हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 को बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं मैथ क्लास एमपी पर, यानी ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो। तो मजा तो आपको आ ही जाएगा जी। तो यहाँ पे देखिए कि क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.4 को देखने से पहले अगर आप 8.1 नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है जी। और सभी ट्रिग्नोमेट्री को सभी चैप्टर वाइज देखने से पहले आप फार्मूला वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आपको चैप्टर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आइए मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.4 को नए अंदाज के साथ पूरे गर्दा मचा दूंगा एकदम। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं जी। ठीक है, ये आप देखिए अपना एनसीईआरटी बुक जी। एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या 1 में सबसे पहले हम लोग को देखना है जी। ठीक है, 1 नंबर में त्रिकोणमितीय 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 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को काउट ए के पदों में व्यक्त करें, के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए जी? व्यक्त कीजिए। ठीक है, ध्यान रहेगा जी। चलिए मजा आ जाएगा कि यहाँ पे आपको हम पहला नंबर प्रश्न लिख दिए जी प्रश्नावली 8.4 का कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और सेक ए और tan ए को कॉट में बदलना है जी। एकदम गजब आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज को पार लीजिएगा। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज को अच्छे से पार लीजिए जी। इसका नाम बी है, इसका नाम ए है और इसका सी नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको साइन सेक और tan को कॉट में लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग की काउट ए बराबर, तो काउट का फॉर्मूला क्या होता है जी? काउट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, यानी ए बी बटा आपका क्या हो जाएगा जी? बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि माना कि यहाँ पे ए बी जो हो गया के काउट हो गया, के काउट ए हो गया और बीसी जो हो गया यहाँ पे के मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि अगर ए बी आपका हो गया कॉट ए, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं के कॉट ए। ठीक है जी, के कॉट ए और बीसी आपका के हो गया है, बीसी आपका के हो गया है। तो आपको एसी निकालना है। क्या निकालना है जी? एसी निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एसी बराबर रूट अंडर, एसी का फॉर्मूला रूट अंडर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर आप प्लस के ए बी का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ से देख सकते हैं कि बीसी क्या होगा जी? तो बीसी यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा के काउट ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना में। अब यहाँ पे देखना है माय डियर स्टूडेंट कि के का के स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे के हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस थोड़ा अच्छा से दे दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा काउट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए जी कि हम लोग के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे रूट में, तो आपको बच जाएगा 1 प्लस काउट स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है जी, तो के स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बराबर आपको के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? के आपका हो जाएगा और रूट में आपका बच गया 1 प्लस काउट स्क्वायर ए बच गया, यानी आपका एसी निकल करके आया रूट अंडर के इंटू 1 प्लस काउट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत इतना में जी? बताइए आपका एसी क्या निकल गया? के रूट अंडर 1 प्लस काउट स्क्वायर ए। मान निकालना है साइन को, तो देखिए साइन का मान निकालिए। साइन ए बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्न होता है जी।
तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया BC और कर्ण आपका हो गया AC। तो यहाँ पे देखिए VC क्या है जी, K दिया हुआ है, AC क्या है तो K रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। K से K काट दीजिए 1 बार में, आपका हो गया 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, आपका फाइनल आंसर हो गया। सेक का देखिएगा, ठीक है जी, सेक A बराबर, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है जी, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण यहाँ पे आपका है AC, आधार आपका दिया हुआ है AB, ठीक है। तो कर्ण आप लिख सकते हैं K, क्या जी, K रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, आप बटा को आप लिख सकते हैं जी AB क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा K और हो जाएगा कॉट A। K से K काट दीजिए, ठीक है जी, K से K कट गया, बचा को क्या जी, तो रूट अंडर बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, अब बटा के आपका बच गया कॉट A, ठीक है। इतना में आपको कोई दिक्कत है जरूर बताइएगा। सेक का आंसर बताइए जी, यही बचेगा ना। चलिए, तो आपका राइट आंसर बच गया सेक का। अब हम लोग को निकालना है tan का। किस चीज का निकालना है जी, tan का निकालना, ध्यान दीजिएगा, tan का निकालना, यानी tan A बराबर, सर tan का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो का होता है लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका BC आपका लंब है और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा। तो BC आपका K दिया हुआ है और AB क्या है जी, तो AB आपका दिया हुआ है K कॉट A दिया हुआ है। K से K काट दीजिए, बचेगा 1 बटा कॉट A। फाइनली आपका बन गया, बनकर रेडी हो गया जी प्रश्न संख्या पहला, प्रश्नावली 8.4 का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आपको दूसरा प्रश्न बता सकूंगा। जल्दी बताइए जी। तो ये प्रश्न आप बना लिए, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना जी। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर देखिए, गजब सवाल है जी, इसी टाइप का सवाल है, इसी टाइप का सवाल है, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा जी। प्रश्न संख्या दूसरा को देखिए, एकदम मजेदार सवाल है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। सर प्रश्न संख्या 2 क्या है, कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में व्यक्त करें। सेक A के पदों में लिखिए या व्यक्त कीजिए, बात वही होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना है प्रश्न संख्या दूसरा को लिए, बहुत गजब सवाल है, एक बार आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिएगा, एकदम गजब सवाल है माय डियर स्टूडेंट। कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में व्यक्त करना है जी। तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज पार लीजिए, ठीक है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक A बराबर, तो सेक का फॉर्मूला था कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा हो जाएगा AB। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जी, ठीक है, माना कि, तो माना कि यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं कि AB जो हो गया, AB आपका हो गया K, ठीक है, मान के चलिए AB आपका क्या हो गया जी, AB का मानिएगा या कर्ण का मानिएगा, AC का मान लेते हैं क्या है जी, AC हम लोग मानते हैं K, ठीक है। तो AC K मानते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC को हम लोग K लिख देते हैं। AC को क्या लिख दिए जी, K लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है जी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अगर हम लोग निकालेंगे ये वाला, तो उलट देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा जी, तो AB आपका हो जाएगा K इंटू 1 बटा क्या हो जाएगा जी, सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा में, यही ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। AB लिखेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आप लिख दीजिए, AB क्या हो जाएगा K इंटू 1 बटा सेक A, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे हम लोग निकालना है VC, तो VC निकालना, तो लिखिए VC बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, ठीक है जी।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी कितना है जी, तो के का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, तो के इंटू 1 सेक ए का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप। ये तो हो गया के स्क्वायर आपका, ये आपका हो गया के स्क्वायर और 1 सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये के का के स्क्वायर हो जाएगा 1 का 1 और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग रूट अंडर में ले लीजिए, यहाँ से ले लेते हैं के स्क्वायर कॉमन, बचेगा 1, ठीक है जी। अब माइनस के बच जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल आपका क्या, देखिए वर्गमूल हम लोग को निकलता है के, क्या निकलेगा वर्गमूल के निकलता है, और बचेगा आपका अंदर क्या, जो देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे निकाल रहे हैं बीसी, तो बच्चा यहाँ पे हम लोग के निकाल लिए जी, तो बच्चा हम लोग को रूट अंडर में जो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं तो बटा में 1 कर लेते हैं और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं क्या जी, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे ए एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 1 सेक स्क्वायर का एलसीएम सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं जी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे सेक स्क्वायर से कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बीसी आपका फाइनली के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ सेक स्क्वायर का हो जाएगा केवल सेक ए। तो ये आपका बीसी निकल करके आ गया, क्या निकल करके आ गया जी, बीसी आपका लम निकल करके आ गया। तो अब हम लोग मान निकालते हैं, सबसे पहले मान निकालते हैं साइन का, सेक के अलावा सबका निकालना, साइन ए, साइन का फॉर्मूला बताइए, लम बटा यानी बीसी बटा लम बटा कर्ण ए सी। तो यहां पे बैठाइए जी, बीसी कितना दिया हुआ है, तो के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, और एसी कितना है, तो एसी के माने थे के कट गया, बचा हम लोग का फाइनली क्या है जी, तो फाइनल हम लोग का बच गया, देख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए बच गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसी का कॉसेक, क्या जी, कॉसेक निकालते हैं। तो कॉसेक निकालिएगा फॉर्मूला होता है कर्ण बटा, ठीक है जी, कर्ण बटा यानी एसी बटा कर्ण बटा लम वीसी। तो एसी कितना हो जाएगा, तो एसी आपका कितना दिया हुआ है जी, बताइए जल्दी से, एसी हम लोग का दिया हुआ है के, क्या दिया हुआ बताइए, एसी हम लोग का दिया हुआ है के बटा बीसी कितना है, तो दिया हुआ है के, ठीक है। इसी चीज को इधर लिख देते हैं जी, इधर लिख लीजिए, एसी आपका दिया हुआ है के बटा यहाँ पे देख सकते हैं बीसी आपका है के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, के से के काट दीजिए, सेक ऊपर चल जाएगा जी, यानी सेक ए बटा के रूट अंडर आपका सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका बच गया। साइन और कॉसेक आपका अच्छा से निकल गया जी। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप देखिए यहाँ पे हम लोग tan भी निकाल सकते हैं, tan निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी बीसी बटा ए बी। तो बीसी आपका कितना दिया हुआ है जो बताइए, तो बीसी जो दिया हुआ है वो इसको इधर लिख लेते हैं जी, बीसी क्या है, तो बीसी आपका के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, यही ना दिया हुआ है बीसी आपका, बटा ए भी क्या है जी, तो के इंटू 1 बटा सेक ए, तो के से के काट दीजिए और सेक को सेक के काट दीजिए, तो बचेगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बचेगा, सेक स्क्वायर ए -1 बचेगा आपका tan का, ठीक है जी। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे हम लोग साफा कर देते हैं जी, इसको हटा देते हैं ताकि और निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं जी, जगह नहीं है जिसके वजह से। चलिए तो यहाँ पे 3 गो निकल चुका है, 2 गो और निकालना है, कितना जी, 2 गो और निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइन कॉसेक और अब कॉट निकाल लेते हैं, क्या जी, कॉट ए, फॉर्मूला होता है आधार बटा लम, आधार हो गया के इंटू 1 बटा सेक ए, अब बीसी आपका हो गया, देख लीजिए बीसी के इंटू
रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा के क्या हो जाएगा जी, सेक ए हो जाएगा। के से के कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पे 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका कॉट का बच जाएगा। अब बचा क्या जी, कॉस बच गया है, तो कॉस को लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा आपका हो जाएगा ए सी। ए बी कितना है जी, तो के और 1 बटा सेक ए है, और यहाँ पे केवल कर्ण को चाहिए तो के है, तो के से के काट दीजिए, बचेगा हम लोग को क्या जी, बताइए जल्दी से, बचेगा हम लोग को फाइनली 1 बटा सेक ए बच जाएगा। तो आपको कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए, तो इसी टाइप से आपको व्यक्त करना है जी। तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, गजब एकदम। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, एकदम गजब। चलिए सर, तो आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं एकदम रापचिक स्टाइल में जी। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है सर, मान निकाले। क्या निकाले जी, मान निकाले, मान निकालिए, मान निकालिए, ठीक है। चलिए तो मान निकालना है। प्रश्न संख्या पहला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है 3 नंबर का। इसी का सेकंड सवाल देखिए जी, 3 का सेकंड नंबर सवाल। साइन यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री, कॉस दिया हुआ है 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, फिर दिया हुआ है साइन 65 डिग्री। ये दोनों प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 में जो 2 प्रश्न दिया हुआ है, ये दोनों प्रश्न को एकदम गजब तरीके से सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर यहाँ पे रह देते हैं कितना जी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको चेंज करिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 90 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 63 डिग्री बटा यहाँ पे रह दीजिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना जी, तो लिख देंगे हम लोग 17 डिग्री, तो यहाँ पे बच जाएगा 73। आप यहाँ से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब यहां से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से 1 कटेगा, आपका फाइनली आंसर 1 आ जाएगा जी। इस प्रश्न का 1 आंसर देगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो देखिए एकदम गजब सवाल है जी। अब यहां से देखना है कि साइन 25 को यहाँ तो यहाँ चेंज करते हैं, साइन यहाँ पे रहेगा 25 डिग्री और इसको चेंज करेंगे साइन 90, देखिए दिया हुआ है कॉस 90 में से कितना जी 25 घटाएंगे, प्लस यहां से कॉस को कॉस रह देते 25 और यहाँ पे लिखते हैं साइन 90, ठीक है जी, साइन 90 अब माइनस के लिए देते 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, साइन 25 हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है,
तो फाइनली आपका तीसरा का पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल बनकर रेडी हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को जी। 4 नंबर सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल होगा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है जी, ध्यान दीजिएगा। सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न का हेडिंग है जी। ठीक है, ध्यान दीजिए। सही विकल्प, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का और अपने विकल्प की पुष्टि और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या पहला नंबर दिया हुआ है जी, देखिए। 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा यानी ए और 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ये पूछ रहा है कि बराबर है जी। सुनिए, बराबर है तो ऑप्शन आपका ए नंबर में दे दिया गया है। ए नंबर आपका ऑप्शन है जी O1, बी नंबर आपका ऑप्शन है 9, सी नंबर आपका ऑप्शन है 8 और डी नंबर आपका ऑप्शन है 0। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो आप लोग एकदम चुटकी में सोल्यूशन कर दीजिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एकदम इससे आसान सवाल आपको त्रिकोणमिति में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस यहां से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर ए। तो 9 ले लिए कॉमन तो बचा आपको सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 9 गुना 1 9 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौथा का पहला नंबर आपका वी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं दूसरा, चौथा का दूसरा नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 4 के दूसरा नंबर देखिए जी, दूसरा नंबर सवाल देखिए। O1 प्लस tan थीटा और सेक थीटा और फिर यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा और यहां पे हो जाएगा माइनस में आपका कॉसेक थीटा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर है क्या जी, बराबर है ऑप्शन ए नंबर में। देखिए जी, ए आपका ऑप्शन है 0, बी आपका ऑप्शन दिया हुआ 1, सी आपका ऑप्शन है 2 और डी आपका ऑप्शन है -1। ये भी बहुत गजब सवाल है, देखिए इसको अच्छे ढंग से। ठीक है जी, चलिए तो इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, O1 का 1 रहेगा, tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा के cos थीटा, सेक का फॉर्मूला 1 बटा cos थीटा होगा जी। यहाँ पे इसको घेर देंगे, कुछ नहीं तो बटा में 1, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा। O1 प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा माइनस कॉसेक का 1 बटा लिख दीजिए sin थीटा। ठीक है जी, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि cos का एलसीएम हो जाएगा आपका cos थीटा, 1 से कटेगा cos तो cos थीटा रह जाएगा, cos से cos कटेगा तो sin थीटा रह जाएगा, प्लस cos से cos कटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए sin का एलसीएम sin थीटा हो जाएगा, 1 से sin में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin से sin कटेगा 1 बार में। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का हम लोग कर देते हैं इसका होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब बटा नीचे हो गया cos थीटा और sin थीटा इंटू में, इसको तोड़िए प्लस बी होल स्क्वायर पर, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक जगह पर cos थीटा, बी के जगह पर sin थीटा,
1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा और बटा में जो रहेगा, ठीक है जी, बटा में आपका cos थीटा sin थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1, अब बटा हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, -1 से +1 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या जी, तो बच गया आपका 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे भी बच गया आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरे से पूरे कट जाएगा, पूरे से पूरे क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या, एक बार में कटेगा तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा के दूसरा क्या, ऑप्शन सी, 2 आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा का तीसरा नंबर, इसको मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। चौथा का तीसरा नंबर सवाल देखिए, प्रश्न संख्या चौथा का तीसरा नंबर सवाल, प्रश्न संख्या देखेंगे चौथा का तीसरा नंबर सवाल, ठीक है जी। चलिए तो चौथा का अगर आप तीसरा देखते हैं तो ध्यान दीजिए, चौथा का तीसरा दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए बराबर दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, बराबर है क्या जी, बराबर है। ऑप्शन ए सुनिए, ए में आपका दे दिया है सेक ए, बी में आपका ऑप्शन है साइन ए, और सी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉसेक ए, और डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है जी। तो बनाइए, इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है जी। चौथा का तीसरा, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए बराबर इसमें किसका, सेक के, साइन के, कॉसेक, कॉस का। तो सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस ए, tan का साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है जी। अब यहां से देखते हैं, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, एलसीएम करिएगा कॉस ए हो जाएगा, सेम सेम का एलसीएम सेम हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर आपका बच गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन ए, तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा आपका हो गया कॉस ए, यानी ए प्लस बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा के हो जाएगा आपका कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटा आपका हो गया कॉस ए, काट दीजिए, तो यहां से अब कॉस ए बार में कट जाएगा, आंसर आपका हो गया कॉस ए। फाइनली आपका आंसर दे दिया कॉस ए, यानी डी नंबर, चौथा के तीसरा का डी, चौथा के तीसरा का डी देगा। चलिए प्रश्न संख्या चौथा के चौथा देखते हैं जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या चौथा के चौथा को देखेंगे हम।